हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए पुनः जो हमारा टॉपिक चल रहा था जनरल साइंस का बैलेंस डाइट, उसी टॉपिक पर हम आगे चर्चा करेंगे। हम दो फूड कंपोनेंट के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट और दूसरा वसा। आज हम जो चर्चा करेंगे वो प्रोटीन फूड कंपोनेंट पे चर्चा करेंगे। फिर मैं आपको पुनः बता देता हूँ कि हमारा टॉपिक चल रहा है बैलेंस डाइट। पुनः हम 2 लेक्चर के रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट और वसा के बारे में डिटेलली पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा जो हमारे फूड कंपोनेंट है प्रोटीन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बैठ जाइए आप पेन कॉपी लेकर के साथ में। देखना, दो फूड कंपोनेंट अपन पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। तीसरा अपन का जो फूड कंपोनेंट है वो है अपन का प्रोटीन। तीसरा फूड कंपोनेंट है कौन सा? प्रोटीन। जिसने भी वसा के बारे में और कार्बोहाइड्रेट के बारे में लेक्चर नहीं देखे हैं वो पिछली क्लास जाकर के देख सकता है। तीसरा अपन का टॉपिक जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? अपन का एक फूड कंपोनेंट है, शरीर के लिए क्या है? एक आवश्यक पोषक तत्व है। शरीर के लिए क्या है? एक आवश्यक पोषक तत्व। प्रोटीन क्या है अपन का? शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्या? प्रोटीन। बिना प्रोटीन के जीवन संभव नहीं है, बिना प्रोटीन के हम जी नहीं सकते, बिना प्रोटीन के जीवन संभव नहीं है। बिना प्रोटीन के क्या नहीं है? जीवन संभव नहीं है। प्रोटीन खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला एक न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर को क्या होता है? प्राप्त होता है। जब हम कोई भी खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन क्या कार्य करती है? प्रोटीन है क्या है? प्रोटीन हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करती है। क्या प्रदान करती है? हमारे शरीर की क्या करती है? वृद्धि को प्रेरित करती है। शरीर की वृद्धि को प्रेरित करती है हमारी जो होती है कौन? प्रोटीन। शरीर की वृद्धि को प्रेरित करने का कार्य करती है। शरीर के हमारे जो ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करने का कार्य करती है। शरीर के ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य कौन करती है? प्रोटीन करती है। शरीर के ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करती है प्रोटीन। मरम्मत करने का कार्य करती है प्रोटीन। बात करूं मैं प्रोटीन की खोज की, तो प्रोटीन की खोज किसने की? देखो, प्रोटीन की खोज जो खोज की थी किसने? एक वैज्ञानिक थे अपन के, एक वैज्ञानिक थे जोहान्स मुल्डर। एक जोहान्स मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की थी। कौन से वैज्ञानिक ने की थी? जोहान्स मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन की खोज की थी। लेकिन जो प्रोटीन का जो नामकरण किया था, इसको जो नाम दिया था, प्रोटीन जो नाम दिया था वो किसने दिया था? एक बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने नाम दिया था। एक बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या नाम दिया था? प्रोटीन नाम दिया था। लेकिन आपसे पूछ ले कि प्रोटीन शब्द की जो खोज है, प्रोटीन की जो खोज है वो किसने की? जोहान्स मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की। लेकिन प्रोटीन का जो नामकरण किया था वो बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। जो हम जो खाना खाते हैं जो प्रोटीन युक्त होता है, तो प्रोटीन युक्त भोजन को अपन शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रोटीन युक्त भोजन को प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है। प्रोटीन वर्धक भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है, अर्थात ये शरीर को वृद्धि को प्रेरित करता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन भी इसको कहा जाता है, प्रोटीन युक्त भोजन को। ठीक है, ठीक है। कौन सा भोजन कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इसलिए डॉक्टर के द्वारा 14 वर्ष तक के बच्चों को 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन खाने की सलाह दी जाती है। बच्चों को एवं गर्भवती महिलाओं को, एवं कैसी महिलाओं को? गर्भवती महिलाओं को एवं गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन युक्त भोजन खाने की सलाह दी जाती है। एवं गर्भवती महिलाओं को कौन सा भोजन देने की सलाह दी जाती है? प्रोटीन युक्त भोजन करने की सलाह दी जाती है। 14 वर्ष तक के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को कौन सा भोजन देने की सलाह दी जाती है? कि वो प्रोटीन युक्त भोजन खाना चाहिए उनको। यदि हम प्रोटीन युक्त भोजन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या है? काफी सारे रोग हो जाते हैं। जैसे बच्चों में मेरामस रोग,
मेरामस रोग और क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोरकर रोग ये दोनों रोग ऐसे हैं जो हमारे शरीर में किसकी कमी से हो जाते हैं? प्रोटीन की कमी से हो जाते हैं। हमारे शरीर में किसकी कमी से हो जाते हैं? प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग हमारे शरीर में हो जाते हैं। कौन से? मेरामस रोग और क्वाशिकर रोग, दोनों ही रोग किसकी कमी से हो जाते हैं? प्रोटीन की कमी हो जाती है। इन रोगों को सम्मिलित रूप से अपन सूखा रोग भी कह सकते हैं। सूखा रोग भी इनको कहा जाता है। अर्थात इस रोग से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो क्या हो जाता है? दुबला पतला व्यक्ति हो जाता है। कैसा हो जाता है? वो दुबला पतला हो जाता है। इसलिए इस रोग को क्या नाम दिया जाता है? सूखा रोग भी नाम दिया जाता है। किसकी कमी से होता है? आपसे पूछ लिया जाए कि मेरामस रोग और क्वाशियोरकर रोग, दोनों जो रोग हैं वो शरीर में कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण होते हैं? तो शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण ये दोनों रोग हो जाते हैं। ऐसी हमें कौन कौन सी चीजें खानी चाहिए जिनसे हमें प्रोटीन प्राप्त होती है? मैं बात करूं प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं, जिन चीजें हमें प्रोटीन प्राप्त होगी। तो प्रोटीन के मुख्य जो स्रोत है हमारा दूध है, दही, मांस, मछली, अंडे और दालें। प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत है वो है हमारे दूध, दही, मांस, मछली और अंडे और विभिन्न प्रकार की दालें जो होती है उनमें प्रोटीन की क्या होती है? प्रचुरतम मात्रा पाई जाती है। बात करें हम कि प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो किसमें पाई जाएगी? प्राकृतिक रूप से देखें, प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक प्रोटीन हमारी सोयाबीन में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाएगी? सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक जो प्रोटीन होती है वो किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन जो होती है वो किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में पाई जाती है। क्या पढ़ा मैंने पढ़ा कि प्रोटीन जो है वो शरीर के लिए क्या होती है? एक आवश्यक पोषक तत्व होती है। बात करें जल के बाद जो दूसरा हमारा जो पोषक तत्व जो इम्पोर्टेंट है वो शरीर के लिए प्रोटीन होती है। इसका जल के बाद में सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो प्रोटीन की पाई जाती है। जल के बाद सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की हमारे शरीर में पाई जाती है। जल के बाद सर्वाधिक मात्रा हमारी जो बॉडी में पाई जाती है प्रोटीन की पाई जाती है। मैं बात करूं 1 ग्राम अपन ने कोई चीज खाई तो 1 ग्राम कितनी ऊर्जा अपन को प्राप्त होगी? 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने वसा की बात की थी तो उससे कितनी मिली थी? उससे हमको मिली थी 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई थी 1 ग्राम वसा से। लेकिन यहाँ 1 ग्राम वसा से हमको कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो रही है। कई बार इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमको कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में 2 रोग हो जाते हैं, तो मेरामस और क्वाशियोरकर दोनों ही रोग क्या है? सूखा रोग जिनको कहते हैं, जिसमें मानव का शरीर, बच्चों का जो शरीर होता है वो क्या होता है? दुबला पतला हो जाता है। इसलिए इन रोगों को सूखा रोग भी कहा जाता है। 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रोटीन युक्त भोजन खाने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिला होती है जिनके पेट में गर्भ में शिशु पल रहा होता है उनको प्रोटीन युक्त भोजन करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर की वृद्धि के लिए प्रेरित होता है, हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि को प्रेरित करता है। इसलिए व्यक्ति को क्या दी जाती है? प्रोटीन युक्त भोजन खाने की सलाह दी जाती है। प्रोटीन युक्त भोजन को कौन सा भोजन कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। शरीर की वृद्धि को जो प्रेरित करता है, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी वृद्धि को जो प्रेरित करता है वो कौन करती है? प्रोटीन करती है। शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व होता है, शरीर की वृद्धि करती है, ये शरीर के ऊतकों की मरम्मत करने का कार्य करती है। कोई जो हमारा टूट फूट जाता है तो उसकी रिपेयरिंग करने का कार्य कौन करती है? प्रोटीन करती है। हम देखें पाई किस में जाती है? तो बालों, त्वचा, नाखूनों, हड्डियों, इनमें हमारी जो होती है वो मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? प्रोटीन में पाई जाती है। बॉडी की अगर हम बात करें तो बालों, त्वचा, नाखूनों, हड्डियों, इनमें पाई जाती है। सर्वाधिक जो प्रोटीन पाई जाती है वो हमारी किसमें पाई जाती है? बॉडी में हम देखें तो त्वचा में पाती है।
त्वचा में पाई जाती है। सर्वाधिक जो प्रोटीन पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है। त्वचा में भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? याद रखना इंपॉर्टेंट है, कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन, उस प्रोटीन का क्या नाम है? कोलेजन प्रोटीन जो होती है वो मनुष्य की त्वचा में सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। क्या पढ़ा हमने कि जो प्रोटीन है वो बाल, त्वचा, नाखून, हड्डियों में आदि में पाई जाती है। सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो त्वचा में पाई जाती है। त्वचा में भी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अपन की कोलेजन जो होती है। मैं आपसे पूछूं कि सर्वाधिक प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक प्रोटीन कौन से खाद्य पदार्थ में पाई जाएगी, तो आपका आंसर आएगा सोयाबीन। बात करूं मैं आपसे कि प्रोटीन की खोज किसने की, तो प्रोटीन की खोज मेरे भाई साहब जोहान्स मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने की। लेकिन जो प्रोटीन शब्द जो नाम दिया था वो वर्जीनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। प्रोटीन शब्द का नाम अगर पूछे तो वर्जीनियस है, यदि खोज की बात करें तो जोहान्स मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। ठीक है। प्रोटीन की कमी से दो रोग, मैरामस और क्वाशियोकर, दोनों सूखा रोग, दुबला पतला व्यक्ति हो जाएगा। प्रोटीन के स्रोत हमने पढ़ लिए, दूध, दही, मांस, मछली, अंडे आदि। प्राकृतिक रूप से सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाएगी? सोयाबीन में। आज हम चर्चा करते हैं कि जो प्रोटीन जो होता है वो एमिनो अम्लों से मिलकर के बना हुआ होता है। देखना, देखना प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में किस किस से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन का निर्माण अपन देखें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से मिलकर के किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। तत्वों की यदि मैं बात करूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर के क्या किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का जो निर्माण जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में एमिनो अम्लों से मिलकर के बना होता है। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो अम्लों से होता है। एमिनो अम्लों से भी एमिनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से। कितने प्रकार के एमिनो अम्लों से? 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 प्रकार के एमिनो अम्लों से किसका निर्माण होता है? हमारी प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 प्रकार के में भी दो भागों में इनको डिवाइडेड कर देते हैं, जिसमें 10 प्रकार के जो एमिनो अम्ल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। 10 प्रकार के एमिनो अम्ल हमें भोजन के द्वारा मिलते हैं। किसके द्वारा मिलते हैं? हमें भोजन के द्वारा मिलते हैं। भोजन के द्वारा मिलते हैं, इसलिए इनको हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इसलिए इनको हम कौन से अम्ल कहते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इसलिए हम इनको कौन से आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण दो प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर के बना होता है। एक तो 10 इनमें आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अब 10 अनावश्यक कौन कौन से होते हैं? जो हमारे शरीर में ऑलरेडी निर्मित होते हैं। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारी बॉडी में ही निर्मित होते हैं, हमारी बॉडी में ही संश्लेषित होते हैं। हमारे शरीर में ही संश्लेषित होते हैं। हमारे शरीर में ही संश्लेषित होते हैं। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल। इनकी हमको इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनको अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। इसलिए इनको अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर के होता है। इसमें 10 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं वो हम जो खाद्य पदार्थ खाते हैं, भोजन जो हम करते हैं, भोजन के द्वारा मिलते हैं, उनको हम आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में स्वतः ही निर्मित होते हैं, स्वतः ही संश्लेषित होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। क्लियर? आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो हमारे शरीर में किससे होता है? 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है। किससे होता है? 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है। प्रोटीन जो होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन से मिलकर के बना हुआ है। क्या होता है? पोषक तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही आवश्यक होता है। ठीक है, ठीक है। देखना, हम बात करूं प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तो हम खाते पीते हैं। जैसे हमने गेहूं खाया तो गेहूं से हमें कौन सी प्रोटीन प्राप्त होती है?
तो याद रखना मेरे बेटा, गेहूं से हमें ग्लूटेन प्रोटीन प्राप्त होती है। गेहूं से हमें कौन सी प्रोटीन प्राप्त होती है? ग्लूटेन प्रोटीन प्राप्त होती है। हम दूध पीते हैं, पेय पदार्थ हम दूध पीते हैं, तो दूध से हमें कैसीन प्रोटीन प्राप्त होती है। दूध से हमें कैसीन प्रोटीन प्राप्त होती है। बात करूं मैं गाजर की, गाजर से हमें कैरोटीन प्रोटीन प्राप्त होती है। कौन सी प्रोटीन प्राप्त होती है? कैरोटीन प्राप्त होती है। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बता ही दिया कि मानव की त्वचा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बताइए। त्वचा में अपन की कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? कोलेजन प्रोटीन पाई जाती है, जो सर्वाधिक होती है मानव की त्वचा में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। मैं बात करूं मक्का की, सॉरी चावल की। चावल से हमें ओराइजा प्रोटीन प्राप्त होती है। चावल से हमें कौन सी प्राप्त होती है? ओराइजा प्रोटीन हमको प्राप्त होती है। बात करूं मक्का की, मक्का से हमको जीन प्रोटीन प्राप्त होती है। जीन प्रोटीन हमको प्राप्त होती है। इससे जीन प्रोटीन हमसे प्राप्त होती है। बात करूं अंडे से, अंडे से हमारे शरीर को एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्राप्त होती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन हमको प्राप्त होती है। बात करूं मैं किसकी? अंडे की, तो कौन सी प्रोटीन हमको प्राप्त होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्राप्त होती है। बात करूं मैं मानव के रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है वो मानव के रक्त में पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? मानव के रक्त में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। बात करूं अंडे की, तो अंडे से हमें कौन सी प्रोटीन प्राप्त होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्राप्त होती है। मक्का से हमको जीन प्रोटीन प्राप्त होती है। चावल से हमें ओराइजा प्रोटीन प्राप्त होती है। त्वचा से हमें कोलेजन प्रोटीन प्राप्त होती है। गाजर से कैरोटीन, दूध से कैसीन, गेहूं से ग्लूटेन। तो ये सारी प्रोटीन है जो हम खाद्य पदार्थों को खाते हैं, ये हमें उनसे मिलती है। ठीक है, ठीक है। क्या पढ़ा मैंने कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के होता है। ये जो है ना 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर के बनी हुई होती है। जिसमें 10 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, और 10 प्रकार के अम्ल जो अमीनो अम्ल होते हैं वो अनावश्यक होते हैं। अनावश्यक क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी उपस्थित होते हैं, बॉडी में ही उनका संश्लेषण होता है, इसलिए उनको क्या कहते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल किन्हें कहते हैं? जो हम भोजन करते हैं तो हमें भोजन के दौरान वो प्राप्त होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। ये सारी जो प्रोटीन है वो हमको निम्न खाद्य पदार्थों से मिलकर के प्राप्त होती है। निम्न खाद्य पदार्थ हम जब इनका सेवन करते हैं तो हमें ये प्रोटीन हमको प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है। मैंने आपको ये बता ही दिया कि हम 1 ग्राम जब प्रोटीन लेंगे तो उनसे हमको कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी? 4.2 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ये बात किसकी है? अपन की प्रोटीन की। ये बात किसकी है मेरे बेटा? प्रोटीन की। बात मैंने करी थी बसा की। बसा से कितनी हुई थी मेरे बेटा? 9.2 किलो कैलोरी। 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होती है? बसा से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा फूड कंपोनेंट था प्रोटीन, जो हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व होता है। शरीर वर्धक जिसको हम कहते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि को जो प्रेरित करता है, ऊतकों की मरम्मत जो करता है, टूटे फटे अंगों की हमारी रिपेयरिंग करने का कार्य कौन करती है? प्रोटीन हमारे करती है। जल के बाद जो सर्वाधिक वेटेज हमारी बॉडी में रहता है वो प्रोटीन का ही रहता है। 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर के निर्माण होता है। 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, यदि हमारे बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में 2 रोग हो जाएंगे, मैरामस और क्वार्टिकर। दोनों रोगों को दुबले पतले लोग जो हो जाते हैं इस रोग के कारण जो होते हैं, कैसे हो जाते हैं? दुबले पतले। इसलिए इन रोगों को क्या कहा जाता है? सूखा रोग भी इनको कहा जाता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर के बनी हुई होती है प्रोटीन। खोज की थी जोहान्स मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने, लेकिन जो शब्द जो दिया था वो दिया था बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, ठीक है। तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे विटामिन की। विटामिन के बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, 3 फूड कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी वो विटामिन की मिलेगी। तब तक की बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।